ध्यान और अजपा, इन दोनों के बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन कैसे ये हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस निहारिका शुक्ला। तो निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे आपका ध्यान से परिचय हुआ? शिवांश, मैं आपको बताऊं कि जिस परिवार में मैं पैदा हुई वहाँ पर संध्या आरती, सुबह का पूजा और हम गायत्री के उपासक थे। ये माहौल मैंने अपने घर में बचपन से देखा। जैसे जैसे बड़ी हुई तो जीवन में एक अधूरापन था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे लगता था कि जीवन में कुछ मिसिंग है। उसे ढूंढते ढूंढते एक दिन जब कोरोना चल रहा था, 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं सुबह सुबह छत पर जाया करती थी और आसमान में बहुत देर तक देखते देखते केवल अपने आप से एक ही प्रश्न पूछा करती थी कि वो क्या है जो सब कुछ होने के बावजूद मुझे अपने ओर आकर्षित करता है और एक खालीपन सा मुझे महसूस होता है। उसी प्रश्न का उत्तर खंगालते खंगालते एक दिन यूट्यूब पर मैंने अपने परम पूज्य आचार्य जी श्री दिनेश जी का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का एक वीडियो देखा और बस प्रेरणा मिली। अगले ही दिन से सुबह उठकर 3:58 पर हमारे गुरुजी के साथ मैंने ऑनलाइन ध्यान शुरू किया और वो ध्यान ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाए हैं। अच्छा, तो इसमें गुरु का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है शिवांश। बिना गुरु के तो ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और उतना ही सत्य ये भी है कि हम गुरु को कभी ढूंढ नहीं सकते। गुरु हमें हमारी पात्रता अनुसार ढूंढ लेते हैं। तो हमें अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध करके सच्चे मन से ध्यान के माध्यम से अपने गुरु को कहीं ना कहीं ये मैसेज देना होता है कि आप आइए और मुझे प्रेरित कीजिए, और हमारी पात्रता अनुसार गुरु हमको ढूंढ लेते हैं। अच्छा, यानी कि हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढते हैं हमारी पात्रता अनुसार। तो अजपा और ध्यान, इनमें क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। हमारे आचार्य जी हमको बताते हैं कि ध्यान पिता है, अजपा माता। जिस प्रकार हम जब ध्यान में जाते हैं तो हम स्वयं से मुलाकात करते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ तो मकसद है, जिस मकसद के साथ हम इस जगत में आए हैं और उसको हमें फुलफिल करना है। तो ध्यान तो हमें स्वयं से कहीं ना कहीं परिचय करवाता है हमारा, और अजपा जो है वो हमें डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी डेवलप करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है। सांसों की माला के साथ हम मंत्र को इस प्रकार जपते हैं कि ना हमारी जीभ चलती है, ना हमारे होंठ हिलते हैं, मन ही मन सांसों के क्रम के साथ वो मंत्र चलता रहता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ शिवांश कि मैं तो गायत्री की उपासक हूँ और गायत्री मंत्र को मैं अजपा जपती हूँ, लेकिन आपका जो भी मंत्र है, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, उसके मंत्र के साथ आप अजपा कर सकते हैं। वो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो लाता ही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जाने अनजाने हमको घेर लेते हैं, उन बीमारियों से भी हमको मुक्त कराने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो अजपा कैसे हमारी ज़िंदगी को बदलने में मदद कर सकता है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं खुद वर्किंग हूँ शिवांश। हम घर के बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आए दिन बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं और कभी-कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी-कभी हम हड़बड़ाहट में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जीवन में हमको लगता है कि सकारात्मक ना होकर नकारात्मक परिणाम डालते हैं। लेकिन जब हम अजपा करते हैं और सांसों की रिदम को हम एक ट्यून में लेकर आते हैं, वैसे-वैसे मैंने देखा कि रिश्तों में, संबंधों में, समाज में कार्य करने के तरीके बदल गए हैं। अब क्रोध नहीं आता, लोगों को बहुत सहजता से सुन पाती हूँ, बोलती कम हूँ, सुनती ज़्यादा हूँ और अपनी समस्याओं को बहुत ही आराम से सॉल्व करने की कैपेसिटी मेरे अंदर जो डेवलप हुई है, उसके लिए मैं अजपा को बहुत-बहुत कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो अजपा से जुड़े आज कई सारे ऐसे तथ्य मुझे सुनने को मिले जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। निहारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।